हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? सभी अच्छे हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इमोजीज़ को कैसे हम लोग HTML कोड के थ्रू लिखते हैं और होप आपके लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा। तो आज भी हम बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के साथ आए हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि HTML फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। और HTML फॉर्म आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट होती है, कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं, अगर हमारी वेबसाइट पे कोई आ रहा है कोई, तो उसका हम डिटेल्स कैप्चर करना या फिर उसकी कोई क्वेरी है या फिर वो चीज़ें हैं, तो वो हम फॉर्म के थ्रू ही कैप्चर करते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट तक जुड़े रहें हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो बात करते हैं हम HTML फॉर्म की। HTML फॉर्म हम यूज़ करते हैं यूज़र का जो हमारा इनपुट होता है उसको कलेक्ट करने के लिए। मतलब अगर हमने किसी वेबसाइट में नेम दिया है, हमने वहाँ पे क्वेरी का ऑप्शन दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया है, तो अगर यूज़र वहाँ पे वो डिटेल्स फिल करेगा, सबमिट बटन क्लिक करेगा, तो वो डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। तो बेसिकली इसलिए फॉर्म यूज़ होता है, टू कैप्चर द डेटा। तो फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं टू क्रिएट द HTML फॉर्म। तो कुछ इस तरह से होता है इसका हमारा सिंटैक्स फॉर्म, और उसके अंदर हमारे सारे फॉर्म एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो अंदर लिखेंगे, फिर फॉर्म टैग क्लोज हो जाएगा और जो भी फॉर्म का पूरा हमारा कोड होगा वो इस फॉर्म टैग के अंदर हम लिखेंगे। फॉर्म हमारा एक कंटेनर होता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स लाइक टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन एक्सेट्रा। तो इस टाइप के हमारे टाइप्स के डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं, उनको सारा हम एक फॉर्म के कंटेनर के अंदर रखते हैं। तो फॉर्म एक टाइप का क्या हो गया, हमारा कंटेनर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं इनपुट एलिमेंट की। तो इनपुट एलिमेंट हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी होता है नेम, क्वेरी और फ़ोन नंबर, तो ये जितने भी आते हैं सब इनपुट में ही हम लेते हैं, इनपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। हाँ, बट आप कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइप एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसमें कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम टाइप के बारे में। तो ये आपको टेबल दिख रही है आपको, जिसमें कई सारे टाइप्स लिखे हैं, जिसमें कि पहला है हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इसको अगर हमें कोई डिस्प्ले सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट कोई डिस्प्ले करना है, कोई दिखाना है, तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट नेम और क्या बोलते हैं हमारा लास्ट नेम हो गया, या फिर क्वेरी है या मैसेज वाला है, तो वो सब के लिए हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। फिर हम आता है रेडियो टाइप इज इक्वल टू रेडियो। तो रेडियो का मतलब अगर हमें यूज़र को देना है कि वो एक टाइम पे एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सके, उस टाइम हम क्या करेंगे, टाइप रेडियो यूज़ करेंगे, जिससे कि हाँ यूज़र एक टाइम पे एक ही सेलेक्ट करे। जैसे बाई चांस जेंडर हो गया, तो उसमें आता है हमारा मेल फीमेल, हाँ, तो उसमें एक टाइम पे एक सेलेक्ट, तो वो हमारा रेडियो बटन होता है। फिर हमारा आता है टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स होता है कि एक से ज़्यादा अगर किसी को सेलेक्ट ऑप्शन देना है तो हम वहाँ पे चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा सबमिट। तो ये हमारा फॉर्म सबमिट के लिए होता है, सबमिट बटन होता है डिस्प्ले करने के लिए, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। तो हमें अगर किसी भी बटन को क्लिकेबल बनाना है तो हम टाइप बटन का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से टाइप होते हैं हमारे इनपुट के, तो हम जो कि हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो हम यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं हमारा लेबल एलिमेंट। लेबल एलिमेंट क्या होता है कि अगर जैसे हमारा फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम अगर इनपुट आ रहा है और ऊपर लिखा है फर्स्ट नेम, तो यूज़र को पता चल सके कि ये हमें इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फ़ोन नंबर लिखा है, उसके नीचे इनपुट दिया, तो यूज़र को पता चल गया कि हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर फिल करना है। तो जो हमारा लेबल आता है इनपुट के ऊपर, तो अगर वो मुझे शो करना है, बहुत लोग शो कराते हैं, बहुत लोग प्लेस होल्डर में वो छोटा सा लिख देते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कैसा फॉर्म बना रहे हैं। लेबल में हम फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा इक्वल होता है, जैसे हम लोग इनपुट में आईडी का यूज़ करते हैं, तो वो और हमारा फॉर का वैल्यूज इक्वल होता है, जैसे कि उन दोनों को बाइंड कर सकें।
तो चलिए अभी आपको छोटा सा फॉर्म हम बना के दिखा देते हैं, स्टैटिक नॉर्मल सा फॉर्म, जिसमें हम लेबल और इनपुट जो है एलिमेंट्स बना के दिखा देंगे छोटा सा। फिर नेक्स्ट में हम एक पूरा फॉर्म में सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे गेट करेंगे वैल्यू, कैसी चीज़ें। तो आज अभी हम आपको फॉर्म बना के दिखाते हैं स्क्रीन पे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम सबलाइम की तरफ। तो चलिए अभी आपको सबलाइम पे हम एक फॉर्म बना के छोटा सा दिखाते हैं। तो ये मैंने सबलाइम ओपन कर लिया है और हम जाते हैं फ़ोल्डर पे। मैंने फ़ोल्डर के पाथ भी ओपन कर लिया है। सी के अंदर जैम, जहाँ पे मैंने जैम रखा है उसके अंदर htdocs, उसके अंदर हमारा डिज़ाइन विद रेहाना और उसके अंदर हमारे सारे फ़ोल्डर्स। तो अभी हम 18 वाला हम कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे 19 फ़ोल्डर, प्रैक्टिस 19। और अब हम जाते हैं सबलाइम पे और हमेशा की तरह फ़ाइल क्रिएट करते हैं 19 में। यहाँ पे मैंने किया न्यू, Ctrl+S, index.html। तो ये मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ पे हम लिखते हैं HTML, इसको कर देते हैं जूम, जिसमें आपके लिए ये विजिबल हो जाए। तो अभी अब हम यहाँ पे बनाएंगे फॉर्म। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा एक कंटेनर होता है और उसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेंगे यहाँ पे फॉर्म टैग और ये क्लोज़ कर दिया। अब हम इसके अंदर लिखेंगे कोई भी चीज़ें हमें इनपुट बनानी होंगी या जो भी बनाना होगा। तो अब हम इनपुट, लेबल और इनपुट के कॉम्बिनेशन में बनाएंगे यहाँ पे। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको बना लेते हैं एक डिव के अंदर, जिससे कि हमारा डिव हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो वो हमारा एक ही लाइन में नहीं आएगा, हमें कोई BR लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने किया लेबल को किया क्लोज़। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं लेबल के उसमें इनपुट हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट टाइप यूज़ करेंगे, क्योंकि हम 3 चीज़ें अभी हम यहाँ पे कैप्चर कराएंगे। हमारा फर्स्ट नेम और फिर हमारा लास्ट नेम हो गया और ईमेल एड्रेस और सबमिट बटन। तो ये सारी चीज़ें हम फॉर्म में ऐड कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट टाइप लिख लेते हैं, जो कि हमारा एट्रीब्यूट है। तो इसमें हम ले लेते हैं टेक्स्ट लेने के बाद अब यहाँ पे हम ID यूज़ कर लेंगे। हमने ID कुछ भी ID यूज़ कर सकते हैं, हम सेम ID वही रखते हैं, fname। फिर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसकी नेम यूज़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने नेम में डाल दिया fname। और फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं वैल्यू, हमें दिखानी नहीं है तो बस अब हम यही 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हम इसी डिव को कर लेते हैं कॉपी, बार बार, जिसमें हमें लिखना ना पड़े। ये हमारा हो गया फर्स्ट नेम के लिए, इसको कर देते हैं लास्ट नेम, तो L नेम। ये हमारा हो गया यहाँ पे L नेम, लास्ट नेम। फिर हमारा ईमेल एड्रेस, तो ईमेल के लिए हम टाइप यूज़ करेंगे ईमेल, जिससे कि उसमें वैलिडेशन लग जाए। तो यहाँ पे हम ईमेल डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम नेम भी रख देते हैं इसका ईमेल। अब इसको हम यहाँ पे, अब सबसे पहले लेबल में हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नेम है ये हमारा, तो ये हमने फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख दिया। और ये हमारा लास्ट नेम है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट नेम। उसके बाद ये हमारा ईमेल एड्रेस है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे ईमेल एड्रेस। ये हमारा हो गया। और हम लेबल में फॉर का यूज़ करते हैं, तो जिससे कि हमारा इनपुट और ये बाइंड हो जाए। तो वो बाद के लिए होता है जब हमें डेटा कैप्चर कराना रहता है। अभी आप सिर्फ स्टैटिक फॉर्म देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप बस उसी पे ध्यान दीजिए। बट फिर भी हम यहाँ पे फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर ईमेल। अब हमारा एक चीज़ बचा है, जो कि है हमारा सबमिट। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे। इसमें हमें लेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एज हम सबमिट कराएंगे डेटा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इनपुट टाइप हमारा सबमिट।
यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं सबमिट। ये हमारा हो गया। और इसमें हम लिख देते हैं आईडी, हम दे देते हैं बटन, इसमें हम दे देते हैं बटन। अब हम इसको इंडेंटेशन कर देते हैं। अब हम इसको कराते हैं रन ब्राउज़र में। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया। अभी वो डिज़ाइन नहीं है तो इसलिए अब मैं यहाँ पे कुछ भी फिल करूँगी। देखिए हमारा अगर लास्ट ईमेल एड्रेस फिल कर दिया, यहाँ पे मैंने लास्ट नेम फिल कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अभी देखा मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो वो यहाँ पे ले लेता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट एट्रीब्यूट लेता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सारे एट्रीब्यूट्स हमारे। तो आज देखिए इस तरह से फॉर्म बनता है। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लेबल, ये हमारा हो गया इनपुट, ये लेबल, ये इनपुट और ये हमारी सबमिट बटन। तो कुछ इस तरह से हम फॉर्म का स्ट्रक्चर रखते हैं। फॉर्म, उसके अंदर हम सारे जितने भी हमारे टैग्स होते हैं, इनपुट वगैरह होते हैं, वो हम इसके अंदर रखते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आई थिंक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे जो कि इससे कनेक्टेड होगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। क्योंकि नेक्स्ट में हम बताएंगे कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और हम डेटा कैसे गेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें, ये वीडियो शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।